योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोक्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। इस योग सत्र में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। बंधुओं, कहा गया है कि शरीर ही धर्म का मूल साधन है, इसलिए शरीर का स्वस्थ रहना, उसका निरोग रहना बहुत आवश्यक है। कहा भी है, पहला सुख निरोगी काया। व्यक्ति का मस्तिष्क, व्यक्ति का शरीर, उसके शरीर के अवयव, इन सब से मिलाकर के उसके व्यक्तित्व का विकास होता है। मूल रूप से उसका शरीर, प्राण, मन, बुद्धि और आत्मा, इन सब का विकास ही सर्वांगीण विकास कहा जाता है, व्यक्तित्व का विकास कहा जाता है, चौमुखी विकास कहा जाता है। और ये विकास की प्रक्रिया हमारे योग से प्राप्त होती है। योग एक जीवन दर्शन है, एक जीवन पद्धति है। व्यक्ति को वामन से विराट बनाने की प्रक्रिया है। इसलिए अपने सर्वांगीण विकास के लिए, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में वृद्धि के लिए आइए हम योग को अपनाएं। आज अपने इस योग के सत्र में हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करने से पहले हमारा जो आसन है वो इस प्रकार का है। इसको सिद्धासन कहते हैं। नीचे के पैर, सीधा पैर इसमें ले लिया, उसके ऊपर इस प्रकार से रखते हुए, और यह सिद्धासन की स्थिति। इस बाएं पैर को भी नीचे लिया जा सकता है, दाएं पैर को भी ऊपर किया जा सकता है। और इस प्रकार से ज्ञान मुद्रा की स्थिति, अपनी जो तर्जनी उंगली है इसको इस प्रकार से अंगूठे से मिलाते हुए, तीनों उंगलियां सीधे रखते हुए अपने घुटनों पर इस प्रकार के व्यवस्थित रूप से इसको रखना। प्राणायाम करते समय उधर खाली रहे, पेट खाली रहे, रीढ़ खंड सीधा और सामने दृष्टि। और प्राणायाम करने से पहले हम दो यौगिक सूक्ष्म क्रियाओं का हम अभ्यास करेंगे। इस प्रकार से अपने स्कंध पर हाथों को यहाँ रखिए। प्रकार से एक में श्वास को छोड़ना और हाथों को सीधा लेना। 1 2 श्वास को भरना, 1 में छोड़ना, 1 2 1 2। इस प्रकार का अभ्यास करें। 1 ये स्कंद का प्रकार 1 किया। स्कंद का प्रकार 2 करने से लिए अपना इस प्रकार के स्कंदों पर हाथों को रखना। इस प्रकार से वक्षस्थल सीधा रखना, मुखमंडल प्रसन्नता युक्त होना चाहिए, सौम्यता युक्त होना चाहिए। और इस प्रकार से सामने से हाथों को मिलाइए और ऊपर को लेना। 1 2 3 4 5
हम भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम में दोनों नासिकाओं से, नासिका के दोनों छिद्रों से सांस को लेना और सहज सांसें छोड़ना। ढाई सेकंड में श्वास को फेफड़ों के अंदर भरना और 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर निकालना। इस प्रकार से ये 5 सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरना और फेफड़ों से बाहर निकालना। भरने को पूरक कहा जाता है, बाहर निकालने को रेचक कहा जाता है। तो 2.5 सेकंड में पूरा करना, सांस को भरना, 2.5 सेकंड में छोड़ना। पेट खाली रहे, चेहरे पर प्रसन्नता, मुखमंडल पर प्रसन्नता, सौम्यता का भाव, दृष्टि नासिका पर होनी चाहिए। इस प्रकार इसका अभ्यास 3 मिनट से लेकर के 5 मिनट तक करना। देखिए, साथ साथ हो सके तो करते भी जाइए। इस प्राणायाम को करने से शरीर का मोटापा दूर होता है, शरीर में हल्कापन आता है। जिसको कब्ज रहती है, मंदाग्नि का रोग रहता है, भोजन पचता नहीं है, बार बार डकार आती है, उबासी आती है, इस प्रकार के पेट के जो रोग हैं, ऐसे रोगों को दूर करने के लिए ये जो प्राणायाम है, ये जठराग्नि को प्रदीप्त कर देता है। जठराग्नि प्रदीप्त होने से पेट के अंदर जो भी हम खाते हैं, उदर के अंदर जो भी जाता है, वो आसानी से पच जाता है। इसलिए कहा है जठराग्नि, पेट के अंदर अग्नि जलना शुरू हो जाती है और वो अग्नि भोजन को यथाशीघ्र पचाती है। इसलिए जठराग्नि प्रदीप्त होती है, कब्ज दूर होती है, भोजन पचता है, शरीर में आरोग्यता बढ़ती है, प्रसन्नता आती है, स्फूर्ति आती है। सर्दी, जुखाम, एलर्जी, श्वास, दमा, नजला और कफ के रोग से दूर होते हैं, फेफड़े मजबूत बनते हैं, क्योंकि श्वास फेफड़ों में ही जाता है। ढाई सेकंड में श्वास को फेफड़ों में भरना और 2.5 सेकंड में श्वास को फेफड़ों को सहजता से निकालना। ये क्रम लगातार करना चाहिए। 5 सेकंड में श्वास को भरना और निकालना, ये दोनों प्रक्रियाएं होनी चाहिए। और 1 मिनट में 12 बार श्वास भरेंगे, श्वास को निकालेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया, इस प्रकार का कार्य
हम इस प्राणायाम को ठीक प्रकार से देखें, उसको समझें और करने का प्रयत्न करें। ये प्राणायाम क्यों किया जाता है? ये प्राणायाम इसलिए किया जाता है कि प्राणों की गति को नियोजित करना, प्राणों की गति को व्यवस्थित करना। प्राण कहते हैं श्वास को। इस श्वास की गति को नियोजित करना, इस श्वास की गति को रोकना, इस श्वास की गति को गहरी बनाना, इसको व्यवस्थित करना प्राणायाम कहा जाता है। कहते हैं जो व्यक्ति या जो प्राणी जितनी गहरी और लंबी श्वास लेता है, उसका जीवन, उसकी उम्र, उसकी आयु उतनी ही अधिक बढ़ती है। खरगोश बहुत जल्दी जल्दी श्वास लेता है, ऐसे बहुत जल्दी श्वास लेता है, जो गिरने में भी नहीं आती। उसकी उम्र, वो पैदा होता है, उसकी जवानी आती है और वो 3 वर्ष या 3.5-4 वर्ष में बुढ़ा हो जाता है और समाप्त हो जाता है। कुत्ता 1 मिनट में 28-30 श्वास लेता है और वो 12 वर्ष में पूरी जवानी को प्राप्त होता हुआ अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है। ऐसे ही श्यार के बारे में कहा जाता है। श्यार 32 से 35 तक श्वास लेता है और 16 वर्ष तक अपनी जीवन लीला समाप्त कर देता है, क्योंकि वो भी बहुत जल्दी श्वास लेता है, कुत्ता भी बहुत जल्दी श्वास लेता है। कहते हैं जो कछुआ बहुत ही गहरी और गंभीर श्वास लेता है, वो 1 मिनट में 3, 3.5, 4 श्वास लेता है, तो कहते हैं वो 200 वर्ष, 250 वर्ष, 300 वर्ष तक भी जीता है। सांप, सर्प बहुत ही कहते हैं लंबी और गहरी श्वास लेता है, 2 मिनट, 2.5 मिनट इस प्रकार की श्वास लेता है, बहुत गहरी श्वास लेता है। इसलिए कहते हैं वो 500 वर्षों तक, 600 वर्षों तक, और तो कहते हैं कि और भी अधिक वर्षों तक वो जीवित रहता है, उसकी आयु बढ़ती है। इसलिए जो जितनी लंबी और गहरी श्वास लेता है उतनी उसकी उम्र बढ़ती है। कहते हैं इस व्यक्ति को भी 12 से लेकर के और 16 श्वास तक लेनी चाहिए। उसमें ये निरोग रहता है, उसमें ये ठीक रहता है, इसमें उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है, उसमें सजीवता रहती है, उसमें उत्साह रहता है, उसमें सजगता होती है, उसमें दम आती है, उसमें अच्छा उछाल आती है, उसमें लोच आती है, उसकी गति बढ़ जाती है। और वैसे भी लोग कहते हैं कुछ कि श्वासें निश्चित हैं, उनको कैसे ही ले लो। तो कहते हैं जो खिन्न व्यक्ति होता है वो जल्दी जल्दी समाप्त लेता है, इसलिए वो जल्दी समाप्त हो जाता है। इसलिए देखिए भस्त्रिका प्राणायाम करते रहिए। अपने जो फेफड़े हैं इनमें मधुमक्खी के छत्ते की तरह आपने देखा होगा, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है और मधुमक्खी के छत्ते की तरह इसमें छिद्र दिखाई देते हैं, स्पंज की तरह इसमें छिद्र दिखाई देते हैं। तो इसमें 7 करोड़ 30 लाख छिद्र होते हैं।
तो इस 7,30,30,00,000 छिद्रों में भी प्राणवायु पहुंचना चाहिए, ये आवश्यक है। अगर इन सब छिद्रों में प्राणवायु नहीं पहुंचेगी, ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो इनमें इन्फेक्शन फैल जाएगा, ये प्रभावित होंगे। लेकिन सामान्य रूप से हम देखने में आता है कि व्यक्ति 2 करोड़ ही श्वास लेता है और बाकी के 5,30,00,000 जो छिद्र हैं वो खाली पड़े रहते हैं, वो प्रभावित होते रहते हैं, उनमें बीमारी फैली जाती है, टीबी, क्षय रोग, इस प्रकार के रोग फैल जाते हैं। वहां हमारी प्राणवायु पूरी तरीके से नहीं जा पाती, तो उनमें रोग पैदा हो जाते। इसलिए कहा कि लंबी और जो गहरी श्वास लेने से संपूर्ण जो फेफड़े होते हैं उनमें श्वास पूरा पहुंचता है, तभी वो जो फेफड़े हैं वो सशक्त बन पाते हैं, वो निरोग बन पाते हैं, उनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। इसलिए ये भस्त्रिका प्राणायाम श्वासों को गहरी लेने का, श्वासों को बढ़ाने का, दीर्घजीवी बनाने का ये सशक्त माध्यम है, ये बहुत बड़ा उपक्रम है। इसलिए इस प्राणायाम को, इस भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास हमको 5 मिनट तक इसको नित्य करना चाहिए। सहजता से 2.5 सेकंड में सांस लेना, सहजता से छोड़ना। कई लोग इस प्राणायाम को करते इसको मुंह को बिगाड़ लेते हैं, ऐसे नहीं करना। कंधों को भी ऐसे नहीं करना, मुंह को भी ऐसे नहीं बिगाड़ना। चेहरे पर मुखमंडल, चेहरे पर तेज, चेहरे पर ओज, ये सब चमकना चाहिए, दिखना चाहिए। बिल्कुल स्वस्थ शरीर से, डिप्रेशन नहीं, किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। तनाव रहित होकर के हमको प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। करिए। कुछ सावधानियां हैं, जो हृदय रोगी हैं, जो मिर्गी के रोगी हैं, जिनको अल्सर है, उनको ये प्राणायाम नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिला है, उनको नहीं करना चाहिए। जिनको उच्च रक्तचाप है, उनको ये धीरे धीरे करना चाहिए। तो इसलिए हृदय रोग, जिसमें बाईपास जिसकी सर्जरी हो रही है, हृदय का जिसका ऑपरेशन हो रहा है, उन व्यक्तियों के लिए भी इसमें निषेध कहा गया है। जिस प्रकार को अग्नि को तपाने से सोने, लोहे, तांबा, जस्ता आदि धातुओं के मल विकार दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार से हमारी इंद्रियों के, ज्ञानेंद्रियों के, कर्मेंद्रियों के, मन के, बुद्धि के, आत्मा के, जो शरीर के विकार हैं, ये दूर हो जाते हैं। इसलिए इस प्राणायाम का अभ्यास हमें नित्य करना चाहिए, हमें नित्य करना चाहिए, क्योंकि इस शरीर को हमको स्वस्थ बनाना। प्राणायाम करते समय हमको भावना करनी, हमको चिंतन करना, हमको शिव संकल्प लेना कि मेरे अंदर दिव्य शक्तियों का प्रवेश हो रहा है, मेरे अंदर सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, प्रदान हो रही है, आ रही है। नकारात्मक विचार, शरीर के रोग दूर हो रहे हैं, दूर हो रहे हैं। मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ, पूर्णतः स्वस्थ हूँ। प्राणायाम करते समय इस प्रकार के शिव संकल्प विचार, सकारात्मक विचार आने चाहिए। तो करने से आपको क्या लाभ हो रहा है, वो भी हमें लिखना चाहिए, जिससे हम और भी ठीक प्रकार से
हम आपके सामने और भी आगे आने वाले योग पर आधारित चलचित्र ग्राफी को ला सके, अधिकाधिक लोगों को हम शरीर को लाभ पहुंचा सके। कहते हैं शरीर माध्यम खल धर्म साधन। ये देव मंदिर है, ये हरि मंदिर है। इसको स्वस्थ रखना, इसको ठीक रखना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आपको इसके करने से कोई निश्चित लाभ हुआ है तो उसको भी हमें कमेंट्स में लिख करके आप बताइए। और भी कोई बात आपके समझ में नहीं आ रही उसको भी आप पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।